नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी भगवान की और बात होगी देश की अर्थव्यवस्था की। आप कहेंगे इसमें क्या कनेक्शन है? दरअसल कनेक्शन है। 27 तारीख को जीएसटी काउंसिल की एक बैठक हुई जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच की भाई जो पैसा कर के जरिए केंद्र सरकार लेता है उसे कैसे बांटा जाए, और वो बांटा नहीं जा रहा है, वो पैसा राज्यों को नहीं मिल रहा है। तो वित्त मंत्री ने कहा क्या करें, कोरोना काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है, ये तो ईश्वर की देन है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब पैसे नहीं हैं तो हम क्या करें? तो सवाल यह हो जाएगा कि क्या भगवान भरोसे हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है? क्या भगवान इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या इस ओर इशारा कर रही हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? और क्या यह संकट काल, यह आर्थिक विकास दर की गति पर ब्रेक सिर्फ कोरोना काल में लगा है? इस पर अब सवाल पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, और यह बात हम लगातार आपको बता रहे हैं, पिछली 8 तिमाही से यानी कि 2 साल से हमारी विकास दर जो है वो लगातार गोते पर गोता लगा रही है। 3.1 पर आ गई थी। संकट काल, संक्रमण काल से पहले 31 मार्च 2020 तक के ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के जारी आंकड़े हैं ये। और इसमें 1 हफ्ता आता है सिर्फ संकट काल का या लॉकडाउन का, तो उसमें 3.1 आ गई थी हमारी विकास दर, और अब तो माइनस में जाने की बात हो रही है। क्या सरकार के हाथ से ये सब कुछ बाहर चला गया है? क्योंकि नसीब की भी इस देश में ताल बहुत ठोकी जाती थी कि नसीब वाले के चलते अगर पेट्रोल डीजल के दाम गिर रहे हैं तो बदनसीब क्यों चाहिए देश को? इसलिए सबसे अहम सवाल हो जाता है, और इसी पर राजनीति भी गरमाने लगी है। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, वो सुनिए। Here we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you are facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. तो वित्त मंत्री कह रही हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है, किस तरह से सरकार को घेरा है। वो कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था 3 कदमों, नोटबंदी जो 2016 में हुई, त्रुटिपूर्ण जीएसटी जो जुलाई 2017 में आया और विफल लॉकडाउन के कारण तबाह हो गई। इसके अलावा दूसरी बातें झूठी हैं। और देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं पी चिदंबरम ने क्या ट्वीट किया, वो कहते हैं अगर ये महामारी दैवीय घटना है तो हम 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का वर्णन कैसे करेंगे? क्या वित्त मंत्री मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर जवाब देंगी? वो कह रहे हैं कि जब वित्त मंत्री कह रही हैं एक्ट ऑफ गॉड है, ये ईश्वर की देन है, तो आप भगवान ईश्वर की संदेशवाहक बन रही हैं, तो इस बात का जवाब भी दे दो। और यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि विपक्ष निशाना साध रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री कह रही हैं कि कोविड-19 एक एक्ट ऑफ गॉड है। कोरोना काल से पहले 2015 से लेकर 2020 की पहली तिमाही में 3.1% जीडीपी ग्रोथ तक की गिरावट भी क्या एक्ट ऑफ गॉड थी? अब बीजेपी में ही ये सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, अर्थव्यवस्था को भगवान ही संभालेंगे? अर्थव्यवस्था को भगवान ही संभालेंगे? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, पत्रकार रह चुकी हैं, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, अब राजनेता का चोगा ओढ़ लिया है, सुप्रिया श्रीनेठ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनको मैं प्यार से जीएसटी बुलाता हूं, एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, उनके मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं, और वाजपेयी साहब ने 2 बार बाकायदा ऑन एयर मुझे यह कहा कि अरे इतनी अर्थव्यवस्था की बातें क्यों करते हो, ये कोई बिजनेस चैनल है क्या? और अभी AK वाजपेयी साहब एक चैनल से आ रहे हैं,
वहां पर आजकल हमारे देश में कैंगरू कोर्ट्स बन गई है ना, सारे स्टूडियो कोर्ट बने हुए हैं, वो कोर्ट नहीं, अदालत नहीं, कैंगरू कोर्ट्स में ये जिरह कर रहे थे। तो इनसे भी मैं बात करने वाला हूं। जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना मुस्कुरा रहे हैं मेरी इस इंट्रोडक्शन पर, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह भी मेरे साथ हैं। तो भगवान की देन है, ये मंदी आ गई, अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही है, ये भगवान की देन है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नहीं देखिए, अर्थव्यवस्था नहीं है भगवान की देन, ये कोविड के बारे में कहा है। जो स्पिन मास्टर होते हैं ना, जो विषयों को घुमाते फिराते रहते हैं, और उसमें चिदम्बरम साहब बहुत माहिर है। उन्हें बताना चाहिए कि एक्ट ऑफ करप्शन 2004 से 14 तक किसका था? गांधी फैमिली का था। वो तो सबको पता है, उससे क्यों नहीं बोलते? चिदम्बरम साहब जेल रहा है। तो जो एक्ट ऑफ करप्शन सुनते थे, उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे था। उसके लिए 2 बार देश ने आपको चुन लिया ना। नहीं, सुन लो, वो तो देश ने आपको 2 बार चुना, एक बार 282 दी, अगली बार 303 दी, 303। अब 303 तो तना हुआ है देश की अर्थव्यवस्था पर। सवाल उस बारे में है गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो जवाब भी तो सुन लो, उसी बारे में है, जवाब भी उसी बारे में है। एक्ट ऑफ गॉड किसको कहा? अगर आप हिंदी समझते हैं और अंग्रेजी का ज्ञान है, चिदम्बरम साहब का तो एजेंडा गलत है। आप तो समझदार हैं संदीप जी। एक्ट ऑफ गॉड एफएम ने कोविड को कहा है, ना कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम को कहा है। और तो मतलब इकोनॉमी की बल्ले बल्ले थी, इससे पहले अर्थव्यवस्था बम बम थी। जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि 8 तिमाही से, और मैं बता देता हूं, अप्रैल जून 2018 8.2 थी हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर। वो अगली तिमाही में, 1 मिनट सुनिए, 7.1 हुई, फिर 6.6, फिर 5.8, फिर 5%, फिर 4.7, फिर 4.2, और जनवरी से मार्च 2020 में 3.1 पर आ गई। अर्थव्यवस्था कोई बम बम नहीं थी। ये मत कहिए ये सब कुछ कोरोना ने कर दिया। नहीं, कौन कह रहा है? ये आप कहना चाह रहे हो कि हम कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे। ये मान लिया कोरोना से सुन लीजिए, पूरी आधी बात सुन के आगे जंप कर जाओगे तो कहोगे कि ये गोपाल जी ने कहा। पहली बात, जीएसटी को जितना प्यार करते हो, गोपाल को भी उतना ही प्यार किया करो जी। दूसरी बात कि यह जो आपके अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम पहले भी धीरे धीरे जो स्लो डाउन था वो हो रहा था। हमने आज, आप निकाल लो मेरे डिबेट, मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी कमी आ रही थी जो धीरे धीरे गिर रही थी। बॉटम आउट कह रहे हैं, जब आप 5 से नीचे जाती हुई जीडीपी ग्रोथ रेट कोविड के पहले कह रहे हो, तब हमने कहा था बॉटम आउट हो गई है। ग्लोबल फैक्टर्स थे, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अलाइन होती थी। एक ही बात थोड़ी, तो उसको कंपाउंड किया है कोविड में। हाँ, तो मतलब अर्थव्यवस्था पहले भी दिक्कत में थी। नहीं, मैं आपकी साहब गोई की हमेशा दाद देता हूं, इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूं गोपाल बाबू। आप ये मान रहे हैं अर्थव्यवस्था पहले भी दिक्कत में थी, तो मतलब ये कोशिश नहीं होनी चाहिए जी हम तो बहुत अच्छे थे, ये कोविड ने तबाह कर दिया हमें। ये गलत होगा ना कहना? ये आप नहीं, ये तो गलत है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन हमारे स्टेप्स को भी तो देखो ना, क्या हम कर रहे हैं। अगर आप कहते हो कि गर्मी हो रही है, तो गर्मी को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमने कितने सारे स्टेप्स लिए। ये जो मैं एक्ट ऑफ करप्शन कह रहा हूँ ना, गांधी परिवार का और चिदम्बरम का, उसने हमारी इकोनॉमी को तबाह किया, और धीरे धीरे हमने उसको 6 साल में ठीक किया। उसके कारण बॉटम आउट हो गई थी प्रीवियसली, ये जो कोविड के पहले, लेकिन उसके बाद फिर कोविड भी आ गया तो समस्या आ गई। और आज आप जब कहते हो एक्ट ऑफ गॉड कह के, क्या हम कर नहीं रहे? प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। आप अगर समय दोगे, अगर आप में निष्पक्षता है, तो मैं बताऊंगा कितने सारे स्टेप्स इवन कोविड के समय में लिए। अर्थव्यवस्था अच्छी है ये तो कोई भी नहीं कह सकता। कौन कह सकता है? ना कांग्रेस कह रही है, ना बीजेपी कह रही है, ना समाजवादी पार्टी कह रही है। अर्थव्यवस्था में तो भगवान को बीच में मत लाइए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो हम उसको ठीक करने के लिए कितने सारे स्टेप्स ले रहे हैं, और उसके ग्रीन शूट रिफॉर्म्स दिख रहे हैं, असर दिख रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार क्यूमुलेटिवली इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। और अगर हम कांग्रेस की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो आप कहते हो कि ये इकोनॉमी एक्ट ऑफ गॉड है। ऐसा नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पॉलिसीज पे वर्क कर रहे हैं, इकोनॉमिक पैकेज को दे रहे हैं, और फॉरेन पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, डिफेंस
डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं। पर कौन सा अर्थव्यवस्था तो agriculture चरमरा के लिए रही है, कितने सारे अर्थव्यवस्था तो चरमरा रही है ना। देखिए, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आप अतीत में इतिहास की इतनी दुहाई देते हैं, आपको अपने अतीत में, अपने इतिहास में भी जाने की जरूरत है ना। जब अर्थव्यवस्था चरमराई थी 2008 के बाद, और फिर 2010-11 में पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल की कीमतें यकायक बहुत जबरदस्त उसने उछाल मारा था, तो वहां पर ड्यूटी घटाने को लेकर या गैस के प्राइसेस कम करने को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तब आज के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या कहा था उन्होंने? एक बार यह भी सुनाना चाहिए ना दर्शकों को। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी, आपके अर्थशास्त्र में पैसे पेड़ पर उगते हो या न उगते हो, हम गुजरातियों की समझ है, हम मानते हैं पैसे खेत में भी उगते हैं, पैसे कारखाने में भी उगते हैं, पैसे मजदूर के पसीने से भी उग सकते हैं। आवश्यकता है सही नेतृत्व देकर के तो पैसे कहीं भी उग सकते हैं, आवश्यकता है अच्छे नेतृत्व को देने की। तो पैसे की तंगी है, राज्यों को आप पैसे नहीं दे पा रहे, तो कुछ तो गलत हो रहा है ना कहीं। मुहावरों और लोको नहीं संदीप जी, मुहावरों और लोकोक्तियों को अगर आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालेंगे तो उल्टे बांस बरेली से क्या मतलब हुआ यहाँ। तो ऐसे जो इस तरह के जो मुहावरे लोकोक्तियां हैं वो उस स्थान पे ही ठीक रहते हैं, उनका उसी के साथ मतलब है। तो कोविड एक्ट ऑफ गॉड जो है वो कोविड की त्रासदी के साथ है, अर्थव्यवस्था के साथ आप जोड़ोगे तो आप गलत कर रहे हो। अर्थव्यवस्था के लिए अलग से प्रधानमंत्री अलग से काम कर रहे हैं, सारी सरकार काम कर रही है, और जिस दिन आपको उस पर डिबेट करना है मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, आज भी दूंगा। अर्थव्यवस्था पे हम बहुत काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, जीएसटी कलेक्शन 90,000 करोड़ पे पहुंच गया है। आने वाले जल्दी समय में चाहे कितनी भी समस्या हो, पूरे डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ हम इस अर्थव्यवस्था को विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ले जाने वाले हैं। और मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहाँ पे हो। ठीक है, मेरा काम सवाल पूछना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहा, मैंने माना, मैं सवाल पूछूंगा, मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ। देखिए गोपाल बाबू, आप भी जानते हैं मैं सवाल पूछूंगा और मैं सबसे सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल सुप्रिया श्रीनेट आपसे है। जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं मुहावरे लोकोक्तियों के आधार पर राजनीति करना कितना जायज है? एक्ट ऑफ गॉड इज अ फ्रेज, इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल किया गया है। धन्यवाद बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, मैं बड़ी अचंभित हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की बातें सुनकर, क्योंकि अभी तक वो बड़े मतलब की बात करते थे, वो इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, वो इकोनॉमिक बातें करते थे। मुझे लगता है कि एक द्वंद्व चल रहा है भाजपा में भी कि ऊल जलूल बातें करना। आप चिदम्बरम जी के जेल जाने पर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे रही, तो थोड़ा सच का, मैं आपके बीच में नहीं बोली, नहीं आप अकेले स्क्रीन पर हैं, आप बोलिए, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाइए अपने पैनलिस्ट को। आपने क्या क्या नहीं कहा, मैं आपसे बिल्कुल बीच में नहीं बोली थी, अब आप चुपचाप बैठिए। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। चलिए कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, लेकिन आपके जीडीपी के जो समीकरण बदले, उसके बावजूद भी हाईएस्ट ग्रोथ हमारी ही सरकार में रही थी। आपकी सरकार में चलिए कोविड के चलते तो इकोनॉमी का ठप हो गई, बैठ गई, चरमरा गई, ध्वस्त हो गई। उसके पहले क्या हो रहा था? 7 लगातार तिमाहियों से जीडीपी ग्रोथ गिर रही थी। किस मुंह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं हमने एग्रीकल्चर में बहुत काम किया? 14 साल में फार्म इनकम सबसे कम है। कह रहे जीएसटी में 90,000 करोड़ रुपए पेपर नहीं पढ़ते हैं या जानकारी नहीं रखते हैं। आज हालत यह बनी हुई है कि जीएसटी के ड्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, कॉम्पनसेशन नहीं दे पा रही है, उस पर द्वंद्व मचा हुआ है। बीजेपी शासित प्रदेश भी परेशान है, कांग्रेस शासित प्रदेश भी परेशान है। तो ये कहा कि किस मुगालते में रहकर बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूं, पूरी दुनिया में हो रहा है सुप्रिया, 6 साल ये पूरी दुनिया में हो रहा है। शासन और बात मुझे एक देश बताइए जिसकी पॉजिटिव ग्रोथ रेट है अभी जीडीपी की। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। किसी की नहीं है, लेकिन हमारी, एक मिनट, किसी की नहीं है, लेकिन कोविड आने से पहले बाकी देशों के हालात ठीक थे,
हमारे देश की बिल्कुल व्यवस्था चरमरा चुकी थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। 7 तिमाही से 7 क्वार्टर्स की जीडीपी फॉल थी कोविड के पहले। आज उसके बारे में कोई जवाब नहीं है इनके पास। ये सब कुछ कोविड पे ब्लेम कर देंगे, सब कुछ कोरोना पे ब्लेम कर देंगे। कैसे ये बताते हैं? 14 साल में आज फार्म इनकम कम है। 45 साल की बेरोजगारी तो कोविड के पहले आ गई थी ना सबसे हाई। उसके बारे में ये क्या कहेंगे? आज सैलरीड क्लास की इनकम खत्म हो रही है, सैलरीड क्लास की नौकरियां जा रही है, मीडिया में अंधाधुंध नौकरियां काटी गई हैं, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। मतलब मुझे तो अचंभा हो रहा है कि अभी भी आप डिनायल में हैं, अभी भी आप मुगालते में हैं, अभी भी नहीं, आप पर एफडीआई की बात कीजिए, फॉरेक्स रिजर्व की बात कीजिए, विदेशी मुद्रा भंडार आज की तारीख में सुप्रिया श्रीनेट $500 बिलियन से ज्यादा है, 534 जब मैंने लास्ट चेक किया। एफडीआई आप देखिए, सीधा जो भारत में निवेश आ रहा है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड में है। पहले 10 देशों की सूची में शुमार हो गया है, भारत 9वें नंबर पर है। देखिए संदीप जी, आपकी बात मैं मानती हूं, लेकिन इसका क्या प्रभाव हो रहा है इंडियन इकोनॉमी पे? आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली, एफडीआई आ रहा है। आप 4 महीने की एफडीआई उठा के देखिए, $27 बिलियन एफडीआई हिंदुस्तान में आई है। आपको सुनकर अचंभा होगा कि 63% उसमें से एफडीआई एक कंपनी रिलायंस जियो में गई है। कितनी नौकरी बन रही है इस एफडीआई के आने से? एफडीआई आने का ही ढिंडोरा पीटते रहेंगे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही ढिंडोरा पीटते रहे। वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दी अपनी रैंकिंग क्योंकि उसमें त्रुटिपूर्ण था। उसके जिस तरह नहीं, उसमें भारत का नाम शामिल नहीं था सुप्रिया, उसमें भारत का नाम शामिल नहीं था। नौकरियां कहां बन रही है इससे? AK वाजपेयी। मैं आपसे दूसरी बात कह रही हूं, $27 बिलियन एफडीआई आई। मैं आपकी बात से वाकिफ हूं, मैं आपकी बात से वाकिया रखती हूं। 63%, 63% एक कंपनी में गई, उससे क्या नौकरी बनी है मुझे समझाइए आप। इस एफडीआई से या इस जो हमारे पास डिफेंस में रखा हुआ है, आपने जो वॉर चेस्ट की बात करी, करेंसी को संभालने की, $500 बिलियन आज हमारे पास है, उससे इकोनॉमी का क्या भला हो रहा है? आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है अपनी रिपोर्ट में, जो सरकार सुनना नहीं चाहती है, कि इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब सेक्शन हुआ है। ठीक है, गरीबों के लिए हमने। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, क्विक रिस्पांस आपका, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, फिर बाकी मेहमानों से सवाल। देखिए, हर क्षेत्र के लिए हम मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने काम किया है। गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना है, एमएसएमई सेक्टर के लिए पूरा क्रेडिट की फैसिलिटी है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है, एनबीएफसी के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतने सारे रिफॉर्म्स किए हैं। 1.5 लाख करोड़ का वो पूरा फंड का जनरेशन किया है। जो अमेंडमेंट है, 3 महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस सामने लिए हैं, वो पूरी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के एपीएमसी और उनके जो फार्मिंग के एश्योरेंस और एमएससी। विजय सरदाना बैठे हैं, अभी एग्रीकल्चर की आप बातें कर रहे हैं, उनसे मैं पूछने वाला हूँ आपके दावों में कितना दम है। 1 मिनट सुप्रिया, बीच में नहीं, अभी गोपाल बाबू, हाँ बोलिए। 1 मिनट सुप्रिया। रिफॉर्म्स किए, इतने सारे रिफॉर्म्स किए। आज पूरे स्टेट लेवल पे लेबर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2091 के बाद कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई। नहीं, बहुत बड़े लेबर रिफॉर्म्स किए हैं आपने गोपाल बाबू। भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस से जुड़ा है वो सड़कों पर आ गया है। अब नौकरी से किसी को भी निकाला जा सकता है, दिहाड़ी से किसी को भी निकाला जा सकता है, लाया जा सकता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। बीएमएस आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, सरकार के खिलाफ। अरे कौन सा क्लॉज है जिसमें नौकरी पे? अभी कोविड में जब बहुत सारी मजबूरी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाल सकते हैं, तब भी हमने रिक्वेस्ट किया प्राइवेट सेक्टर को कि आप मत निकालो। हाँ, और बड़ी आपकी रिक्वेस्ट मान ली। वो 1,89,00,000 लोग जो नौकरी से निकाले गए, वो कैसे निकाले गए? एक बात पे सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है, भगवान भरोसे हो गई है क्या अर्थव्यवस्था? क्या ये कहा जा रहा है? नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। उसको पूरे कंटेक्स्ट में देखिए ना। हाँ। जब जीएसटी के ड्यूज जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं और उसी के संदर्भ में ये बात कही थी कि भाई पर थोड़ी संकट काल है, प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिए, कंपनसेट करके आपके ड्यूज क्लियर कर दिए जाएंगे। इस संदर्भ में ये बात मैं थोड़ा सा बताऊं अब जी इस बारे में। जी दर्शकों, ये बात समझिए, ये समझने की जरूरत है। अब सुशांत सिंह की गुत्थी का हर पहलू आप समझ लेते हैं तो थोड़ा अर्थव्यवस्था जो सीधे आपसे जुड़ी है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। जो ये केंद्र और राज्यों में सिर्फ फुटअव्वल हो रही है वो है कि राज्य कह रहे हैं भाई हमें पैसा दो। 1 जुलाई 2017 से पहले वो टैक्स खुद लगा सकते थे, सेल्स टैक्स हो, वैट हो, ऑक्ट्राई हो।
तो जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ रेट, विकास दर 21.33% हुआ करती थी, और जीएसटी लागू होने के बाद पता है कितनी हुई है ग्रोथ रेट? 5.8 2017-18 में, 18-19 में 9.2, 19-20 में 8%। देखिए क्या हुआ ना, मैं बोलूं जरा सा? हाँ बोलिए ना। ये स्ट्रक्चरल चेंज किया। देखिए एक बात सुनिए ना, नोटबंदी थी, वो भी एक बड़ा भारी डिसीजन था, वहां कमर टूटी और फिर एक उसके बाद जीएसटी ले आए। इसको ऐसे ना लो ना, दूसरे तरीके से देखो उसको। अच्छा। उसके बाद जीएसटी आई, पार्लियामेंट में रात को 12 बजे 545 मेंबरों ने बकायदा उसको घोषणा करके लागू किया। तो एक नई चीज की ना हमने। आप याद करिए 91 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट होती थी, उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए तो इकोनॉमी उस वक्त भी डाउन थी, टाइम लगा, 8-10 साल लगे उनको, लेकिन वो बढ़ते 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 पहुंची। तो ये फार्मूला प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होता है। देखिए 6 साल हुए हैं, लेकिन 3 साल से जैसे ही हम इकोनॉमी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद ये कोरोना का संकट आ गया। इसको कैसे डिनाई करोगे? और ये बात भी गोपाल जी ने सही कही कि देखिए सरकार बाकायदा काम कर रही है, हर सेक्टर में काम तो कर रही है। नसीब वगैरह कुछ नहीं होता ना, ये नसीब बदनसीब वगैरह की बातें कही जाती हैं। नसीब का जहां तक सवाल है ना, नसीब हुआ करता है, लेकिन नसीब में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो नसीब अच्छा लगता है, लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो नसीब को हम कोसना भी शुरू करते हैं। नहीं, मैं कैसे ही एक जुड़ा हुआ मुद्दा। देखिए मंदी का दौर है, जेब में लोगों के पैसे नहीं है, तनख्वाहें कट रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, डीजल तो बीच में पेट्रोल से भी आगे निकल गया, और कच्चे तेल की कीमतें तो $40 पर बैरल हैं। जब 150, 140, 130 होती थी तब भी हम यही 70-75 रुपए प्रति लीटर देते थे, आज भी वही दे रहे हैं। नहीं, पर पेट्रोल तो हमने मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट से, और वो 9 बार एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई, 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर बढ़ा दी, फिर 10 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दी ना। संदीप जी उसकी आपको हकीकत मालूम है। अच्छा। वो राज्य सरकारों ने भी बढ़ाई है और सेंटर ने भी बढ़ाई है। जब तेल कीमतें गिरती हैं तो नसीब की बात होती है, अब वो गिरी हुई है तो बदनसीब हम हैं। नहीं, इसको ऐसे करिए ना कि इस वक्त संकट काल में किस तरीके से अपने खाते को, अपने खजाने को मैनेज करना है भारत सरकार में, उसमें राज्य सरकारों को सहयोग करना ही पड़ेगा। राज्य सरकारों नहीं, हम नींबू हैं, हमें निचोड़ते रहिए आम आदमी को। इसको इस तरह से ना लिया। अच्छा, इस तरह से ना नींबू निचोड़ लोगे? अरे भाई सबको वेलफेयर स्टेट है, बेसिक फंडामेंटल समझिए। हम ये सरकारें चाहे किसी की भी आए, वो भारत के गरीब नागरिकों के पॉजिटिव एजेंडे के साथ काम करेगी, नेगेटिव तरीके से नहीं चलेगी। और इसीलिए नकारात्मकता क्यों फैला रहे हैं आप? प्रॉफिट ऑफ डूम क्यों बन रहे हैं घनश्याम तिवारी? जीएसटी की चर्चा हो रही है तो मैंने कहा जीएसटी बोलूं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए आज आप मुझे जीएसटी कहते हैं, तो जीएसटी में सरकार को लेकर के जितना असंतोष है, जीएसटी को लेकर के इस सरकार में बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर्स में, विपक्ष के फाइनेंस मिनिस्टर, उससे ज्यादा असंतोष हो गया है। उससे कारण क्या है? दो बातें कहूंगा। पहला, एक्ट ऑफ गॉड एंड एक्ट ऑफ फ्रॉड। ये डेफिनेशन राजनीति में कौन लेकर के आया? एक पुल गिरता है 2016 में, प्रधानमंत्री कहते हैं दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और आज वही निर्मला जी से मैं कहूंगा कि दीदी जो आप कह रही हैं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होता है? जब कोई प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान मानने लगे, एकदम से घोषणा करे नोटबंदी हो गई, 4 घंटे की घोषणा की कि लॉकडाउन हो गया, बोला 21 दिन में हम ये जंग जीत जाएंगे, घोषणा किए बगैर नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं। सारी दुनिया पैंडेमिक से लड़ने का प्लान कर रही है, हम नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं, 1 लाख लोगों को जुटा रहे हैं। जब घोषणा हो उसके बाद टीवी पे तब्लीगी दिखाया जाने लगा। 2 महीने से यहाँ पर शांत सिंह राजपूत जी का केस मीडिया में ऐसा चलाया जा रहा है जैसे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो अगर कोई सरकार अपने आप को भगवान मानने लगे और उसके बाद वो कहे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, शांत सिंह राजपूत मामले में आप सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मीडिया को ठहराइए ना, मुझे जिम्मेदार ठहराइए। हम चला रहे हैं ना, ये कैंगरू कोर्ट से ही तो अभी होके आए हैं के वाजपेयी, सीधा कैंगरू कोर्ट से आए और अर्थव्यवस्था की बात करने लगे। मैं विपक्ष का वो हिस्सा हूं जो आज जो मीडिया का एक बड़ा तबका दिखा रहा है, मैं मानता हूं वो सरकार की गोदी में बैठ के दिखा रहा है। मैं उसे गोदी मीडिया मानता हूं, इसीलिए मैं सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। इस गोदी मीडिया की पीठ सरकार थपथपाती है, इसलिए मीडिया सरकार से पूछता है कि आप प्रधानमंत्री जी कि आम आप कैसे खाते हैं?
इस पैंडेमिक के दौरान प्रधानमंत्री का एक ठोस इंटरव्यू नहीं हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपने आप को भगवान समझते हैं, और ये जो स्वयं को भगवान समझने वाली जो प्रधानमंत्री की कार्यशैली है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। इस एक्ट ऑफ गॉड में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद किया है। भारतीय जनता पार्टी आज भी एग्जाम्स को लेकर के एक्ट ऑफ गॉड कर रही है, जहां बच्चों को कह रही है कि चढ़ जाओ सूली पर, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड है। जब बच्चे कुछ नहीं पूछ रहे थे तो आप एग्जाम वॉरियर्स की किताब लिखते हैं, और जब आप बच्चे आपसे रोज ट्वीट करके पूछ रहे हैं तो आप बच्चों को जवाब नहीं देते हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड है कि नहीं है? जिस एग्जाम को आपने नहीं लिखा उसकी आप किताब लिख देते हैं, एग्जाम वॉरियर्स, और अब जब एग्जाम के लिए हर बच्चा हर पेरेंट पूछे तो आप एक्ट ऑफ गॉड दिखा रहे हैं। अंत में निर्मला सीतारामन जी का ये कहना, इसका कारण ये है अप्रैल से आप जीएसटी ड्यूज हैं, आप उसे नहीं देते। आप बताते नहीं कि आप कैसे देने वाले हैं। आप स्टेट को असमंजस में रखते हैं कि हम दे देंगे, और जब स्टेट नहीं, यहाँ पर देखिए एक मिनट विजय सरदाना, दरअसल ये कहकर एक्ट ऑफ गॉड एक तरीके से सही भी है। संकट काल, संक्रमण काल कोई सरकार थोड़ा लेकर आई है, ये दुनिया में फैली एक वैश्विक महामारी है, हमारे यहां भी आई, दिक्कत आई। पर यह कहकर और जिस अंदाज में और जिस संदर्भ में कहा जा रहा है, जब राज्य पैसे मांग रहे हैं कि भैया तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं बचे, विकास तो कहां से करेंगे, हमें पैसा दे दो, और यह कह देना कि ये तो भगवान की देन है, हथियार डालती दिख रही है क्या सरकार? ज्यादा गंभीर बात यह है, हम छोड़ें फ्रेजेस की बातें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज भी आप अगर जाके लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट भी देखते हैं तो प्रॉफिट करीब 54% कम है। जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं कमा रहा है, नौकरियां निकाली जा रही हैं, पैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार का रेवेन्यू कहां से आएगा? ये हकीकत है, हमें पहचानना चाहिए। दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि अगर आज हालात खराब हैं तो ये करने की जगह कि पैसा लाओ, कहां से निकालें, किसकी जेब काटें, उसकी जगह आज जरूरत इस बात की है कि क्या राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कोई प्लान बना सकते हैं कि इस क्राइसिस से कैसे निकला जाए। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। आप हर बार बहुत पते की बात करते हैं। आज केंद्र सरकार केंद्र में है, राज्य सरकारें राज्य में है। कितनी राज्य सरकारों ने जो आज रेवेन्यू मांग रही है, केंद्र से अपना हिस्सा मांग रही है, जो उनका हक है, मैं मना नहीं करता, क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स किए ताकि उनके राज्यों में इन्वेस्टमेंट आए, जॉब क्रिएशन हो, उनको रेवेन्यू मिले और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। कितने राज्य हैं जो इस बात को कह सकते हैं कि हमने सारे कानून बदल दिए, आइए इन्वेस्ट करिए। आत्मनिर्भर भारत की जब आप बात करते हो तो जब तक राज्य आत्मनिर्भर नहीं होंगे देश कैसे हो जाएगा? तो मेरा एक रिक्वेस्ट है अपोजिशन पार्टी से, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। आज अगर मुझे आपके यहाँ सरसों में से तेल निकाल के बेचना है तो 62 कानून है। 62 में से 58 कानून वो है जो राज्य सरकारों के कंट्रोल में है। कितने आप हटाने को तैयार हैं? आप केंद्र सरकार से तो जवाबदेही मांग रहे हैं, आपका हक है, मांगिए। एज ए सिटीजन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके राज्य में रह रहा हूं, आप मुझे ईमानदारी से काम क्यों नहीं करने दे रहे? आप ये अपना जो कानूनों का मक्कड़ जाल है उसको हटाने को क्यों तैयार नहीं है? उसमें तो केंद्र आपको नहीं रोक रहा। आप क्यों नहीं कदम उठाते अपने लेवल पे कि लोग इन्वेस्ट करें आपके राज्य में? क्यों आप चुप बैठे रहते हैं जब आपको कहा जाता है कि ये खराब कानून हटाइए, करप्शन हटाइए? और जब एक गरीब आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, बेरोजगार आदमी एक एसएमई फैक्ट्री लगाना चाहता है, आपके सरकारी दफ्तर में चक्कर कार के वो मर जाता है, करप्शन में दब जाता है, आप कानून बदलने को तैयार नहीं होते। और फिर आप बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड। आपका एक्ट ऑफ गवर्नमेंट कहां है? एक्ट ऑफ गवर्नेंस कहां है राज्य सरकारों में? और केंद्र तो सरकार में बात का है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। हाँ, तो यहां पर सिद्धार्थ सिंह मुझे यह बताइए, सरकार हथियार डाल रही है क्या? देखिए, संकट काल है, संक्रमण काल है, यह आपदा है और सब जानते हैं, पर इसमें यह कह देना कि भैया ये तो हो गया, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि भाई भगवान भरोसे हो गई इकोनॉमी? मुझे इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, अभी मैं तो इसका जवाब तो गोपाल जी ने बोला और जो वाजपेयी जी ने बोला, उन्होंने बोला, गोपाल जी ने बोला, बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि उन्होंने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं और अब जीएसटी के रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो और दूसरा वाजपेयी जी ने बोला कि ये सरकारों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ। तो जब ये दोनों बातें हैं तो देखिए, एक बात आप एक आम आदमी के हिसाब से सोचिए संदीप, कि जब जीएसटी लाया गया तो ये बड़ा क्लियर स्टेट्स को ये एश्योरेंस दिया गया था कि जो भी लॉस होगा
वो जो है भारत सरकार या जो भी जिस भी तरह से वो कॉम्पनसेट किया जाएगा स्टेट्स को। अब गोपाल जी कह रहे हैं कि जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उन्होंने इतने रिफॉर्म्स किए हैं, तो वो लोग डर क्यों रहे हैं? तो स्टेट्स के साथ मिलके आइए, उनकी आज परेशानी है तो इसको बांटिए। अब आप तो उनको सीधे सीधे कर्ज के बोझ में जो है डाले दे रहे हैं, उनके ऊपर कर्ज डाले दे रहे हैं। तो आप इस समय जब, और देखिए जीएसटी क्या था, अगर आज राज्य सरकारों ने अपना राइट जो है सीड किया, आप जो उनको टैक्स लगाने के अधिकार थे वो उन्होंने खो दिए। तो उन्होंने, अगर राज्य सरकार आज नहीं तैयार होते तो क्या इतना बड़ा जीएसटी, ये जो फेडरल रिफॉर्म, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ था जिसका आज इतना जो है प्रचार किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि आज भारत सरकार को आगे आना चाहिए? अच्छा, अभी आपने 20 लाख करोड़ का इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया कि साहब हमने इकोनॉमिक राहत पैकेज दिया, तो अरे तो स्टेट्स को 2 लाख करोड़ देने में आपको इतनी क्यों परेशानी आ रही है? जब आप इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इकोनॉमी तो आगे पिकअप कर जाएगी, जो कि दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, सिर्फ गोपाल जी नहीं। अब तो आरबीआई भी कह दिया 3 दिन पहले, सिद्धार्थ, आरबीआई ने कह दिया अभी रिकवरी में वक्त लगने वाला है। कोई ऐसा ये ग्रीन शूट्स वगैरह जो ये गुलाबी अखबार काले कोट वाले रोज हर दूसरे हफ्ते बता देते हैं ग्रीन शूट्स आ गए, ऐसा अभी नहीं है। अभी संकट का काल है, इसमें रिकवरी में टाइम लगेगा। आरबीआई ये बात कह रहा है, और आरबीआई कह रहा है पैसा लगाना पड़ेगा। हालांकि वो ये नहीं कह रहा कि सरकार लगाए, वो कह रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी होगी। देखिए एक बात बताइए, जब पेट्रोल डीजल पे स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आप लगाते हैं तो भारत सरकार सीधे उसको अपने जेब में डाल लेती है, तब तो आप राज्य सरकारों को नहीं देते उस पैसे को। तो मतलब अभी जब राज्य सरकारों को जब जीएसटी के तहत जो कॉम्पनसेशन देने की बात आई, अच्छा दूसरा ये फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है। अब मैं तो मतलब बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि ये आज भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो जीएसटी काउंसिल का हिस्सा है ना। आप तो राज्य सरकारों पे सारे फैसले थोपे दे रहे हैं कि ये एक ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। अच्छा, एक और बात बड़ी जो आश्चर्यचकित है कि जो आपने अभी शुरुआत में भी बोला कि 14% के टैक्स के रेट के हिसाब से जो है कॉम्पनसेशन देना था, आपने कैलकुलेशन किस हिसाब से किया? 10% से। मतलब सब कुछ एक वन वे ट्रैफिक है। आज भारत सरकार सारा टर्म्स डिक्टेट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ट्रैप्ड हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर मुझे क्या लगता है, अगर आप इस तरह से जीएसटी को आगे चलाएंगे तो ये जो इतना बड़ा फेडरल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म हुआ था, ये एक तो खटाई में पड़ जाएगा, और दूसरा ट्रस्ट जो है ना, जो स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो इसे बिल्कुल अब आसान भाषा में, सबके मैंने कमेंट्स ले लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं ये कहूं जो ये जिस सूरत हाल में हमारी अर्थव्यवस्था है, दरअसल इसकी शुरुआत 8 नवंबर 2016 से हो गई थी। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी लागू किया गया, क्रांतिकारी कदम था, ये गुड एंड सिंपल टैक्स होना था, लेकिन ये एक कंफ्यूजन फैला रहा है। अभी तक ये पूरी तरह से इंटरनलाइज नहीं हो पाया है, और फिर तीसरी मार कोरोना ने दे दी। ये मिलीजुली मार हम भुगत रहे हैं यहाँ पर। ये सिर्फ कोरोना पे डाल देना सही नहीं होगा। ठीक है, कोरोना पे कोई नहीं डाला। जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी में सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जीएसटी पहले इनडायरेक्ट टैक्स 25 से 30% था, एवरेज 27% था। आज के डेट में जीएसटी का मैक्सिमम रेट जो है 18% है, 28 है, वो बहुत ही लिमिटेड आइटम्स के ऊपर है। तो जो 28% से 27% से 18% के अंदर जीएसटी आया है, क्या ये आम आदमी को फायदा नहीं हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स किसको फायदा हुआ है? कॉर्पोरेट को नहीं हुआ है। उनके ऊपर एक्ट लाया है कि उन्हें ये जो बेनिफिट ऑफ जीएसटी वो कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। वो चिल्ला रहे थे, तब भी सरकार ने ये उनके ऊपर कंडीशन लगा दी कि जीएसटी रिडक्शन का जो फायदा है वो कंज्यूमर को डालना पड़ेगा। जब इतना बड़ा बदलाव करोगे, और ऑस्ट्रेलिया हमसे कितना छोटा कंट्री है, उसे 6 साल लगे थे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने। हमने कई सारे रिफॉर्म को स्क्वीज किया। डीमोनेटाइजेशन में आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, मेरे को भी कुछ चीजें आती है, लेकिन उसके बाद ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो कुछ समस्याएं आई डीमोनेटाइजेशन से, विमुद्रीकरण से, लेकिन नहीं देखिए बड़ी दिक्कत क्या है पैसे की। गोपाल बाबू, आप जाने माने सीए भी हैं। संदीप जी सुनो, हाँ सुन रहा हूं मैं। अभी भी हम रेट बढ़ा दे जीएसटी की तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो हम रेट नहीं बढ़ाना चाहते ना। तो फिर जब जनता के बारे में जो सोचता है उसके ऊपर तो आप चढ़ जा रहे हो। जो कांग्रेस सोती रही, कुछ नहीं देखिए, भ्रष्टाचार करती रही, जमीन से लेकर मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम, मेरा पहला काम जो है ना, मेरा धर्म क्या है,
गोपाल बाबू, उसके सरकार से नहीं, सवाल आपके नहीं, पूछना। चिदंबरम साहब सरकार की में बात आप कर है, रहा हूं। विपक्ष से थोड़ा तो- पूछूंगा, विपक्ष चला रहा है क्या देश को? नहीं आप सरकार आपके आप प्रश्न है ना, का जवाब आपसे दे रहा हूं। पूछूंगा, इसमें अरे कोई आपके कंफ्यूजन नहीं है प्रश्न मेरे का तो हर दिमाग में। प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, हाँ। इतने विश्वास के साथ दे रहा हूँ, हर प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो आने नहीं, वाले नहीं। समय में हम काम कर रहे हैं उसकी दैट बात इज कर वाई रहा हूं। आई रिस्पेक्ट यू लेकिन गोपाल बाबू। चिदंबरम साहब, अब एक मिनट, अब एक बात आपने सुनिए, नहीं- एक बात तो सुनिए ना नहीं, एक गोपाल सेकंड, 10 बाबू। सेकंड और दे दो। हाँ, प्लीज, आपने प्लीज। चिदंबरम जी को जो कोट किया ना, उसकी प्रॉब्लम है, अदरवाइज अरे मैं सुब्रमण्यम स्वामी भी तो वही बात कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आप ही के राज्यसभा सांसद है ना, वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री कह रही है कोविड-19 एक एक्ट ऑफ गॉड है। कोरोना काल से पहले 2015, चिदंबरम तो 2017 से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2015 से लेकर 2020 की पहली तिमाही में 3.1 जीडीपी ग्रोथ तक की गिरावट भी का एक्ट ऑफ गॉड है। ये आपके सांसद सवाल पूछ रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है। नहीं, फिर आप उसका सोल्यूशन वो बताते हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो सबसे। तो क्या आप कहते हो कि ट्रांजैक्शन लगा दे? अभी आप शोर, सारी दुनिया 90% शोर मचाने लगी। तो अच्छा एक चीज पर बताइए, देखिए पैसे की कमी है ना, हमारे व्यक्ति कह रहे हैं, अब वो बात है। सुनिए ना। अरे इकोनॉमी में सरकार को सही, अच्छा और गलत सोच के सही निर्णय लेना चाहिए, वो ले रहे हैं हम। अच्छा आप ये ले नहीं रहे है हैं, कि हमने चलिए कहा, ये चिदंबरम मानते ने हुए, कहा। सिट्रस पेरेबस अजम्पशन करते हुए कि आप देश के भले के लिए काम कर रहे हैं, सारे फैसले ले रहे हैं, पैसे की कमी है ना। हाँ, पूरे एक मिनट, अब सवाल तो अच्छी सुना भावना से कर रहे नहीं, हैं। सवाल तो सुना नहीं, सवाल तो सुनिए। पैसे की कमी है, अब वो पैसा कैसे आएगा और कहां से आएगा? लोन मेले तो आपने लगा दिए, तरलता से काम नहीं चल रहा है ना। आरबीआई भी कह रहा है पैसा डालना होगा, वो कह रहा है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर दे। वो तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स घटाए, उन्होंने अपना कर्ज कम किया, एंड दे आर सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ कैश। पैसा कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है, पैसा नहीं लगेगा, इकोनॉमी उभर जाएगी क्या? आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं ना अर्थव्यवस्था को। नहीं, स्कीम क्रेडिट गारंटी स्कीम में बहुत अच्छा ऑफटेक हो रहा है, उसमें गारंटी सरकार ले रही है। तो अगर 10 हमने इनिशिएटिव लिए, एक आप कह रहे हो कि उसमें फायदा नहीं हुआ, तो 9 तो ऐसे तो 100% होते, तो फिर तो चलिए ये बात मैं मान गया। सुप्रिया श्रीनेट, पैसे की कमी है, देखिए दिक्कत अब कहां आ गई है, अब पैसे की लड़ाई हो रही है, बंदर बांट हो रही है, हमें पैसा चाहिए, वो कह रहे हैं अभी पैसा नहीं है। तो ये पैसा आएगा कैसे? तब तक अर्थव्यवस्था चल पाएगी क्या? वरना जो हम जितनी बातें कर रहे हैं, जुबानी जमा खर्च है मात्र। मैं जीएसटी के पे और जो पैसे की बात आप कर रहे हैं उसको आंसर इस 1 मिनट में करूंगी, क्योंकि आई थिंक सिद्धार्थ सिंह ने इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। वो फॉरमोस्ट जर्नलिस्ट है और वो जानते हैं कि क्या हो रहा है जीएसटी पर। मैं उसमें 1 मिनट में बात करूंगी। मैं बताना चाहती हूं सरकार की सोच, और गोपाल बाबू बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस सोती रही, तो चलिए हम सोते ही रहे। देश भी शायद 2014 में ही आजाद हुआ था। गोपाल बाबू, आपसे मैं बहस नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि आप भी अब अपने कुछ दूसरे प्रवक्ताओं की तरह बहस करने लगे। मैं सिर्फ एक नमूना देना चाहती हूं सरकार की सोच और पहल का। पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री हैं, वो कहते हैं कोल्हापुरी चप्पल का जो एक्सपोर्ट है वो 7500 करोड़ रुपए कर दो। थोड़ा उनको आईना दिखाना चाहती हूं। बीते वित्तीय वर्ष में 2020 के वित्तीय वर्ष में हमने कोल्हापुरी चप्पल का एक्सपोर्ट 1.7 करोड़, 2 करोड़ रुपए से कम का किया है। वो कहते हैं 7500 करोड़ रुपए कर दो, मतलब दुनिया का हर 50वां आदमी कोल्हापुरी चप्पल पहनने लगे। ये बातें हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे हैं, जो सोचते थे कि ट्रेड डेफिसिट होना गलत बात है और ट्रेड सरप्लस होना बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों के हाथ में हमारी इंडियन इकोनॉमी चल रही है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूं। अब आपकी बात पर आ जाती हूं। देखिए ऐसा है संदीप जी, ये कोई बंदर बाट नहीं है। मैं सिद्धार्थ जी की बात से 110% वाकिफ हूं कि जो इतना बड़ा रिफॉर्म जीएसटी आया था, वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी बड़ा दिल किया था, राज्यों को साथ लिया था। राज्यों ने अपना राइट टू कलेक्ट टैक्स केंद्र सरकार को दिया था और केंद्र सरकार ने वो राइट टू टैक्स कलेक्ट किया। अब आप कह रहे हैं कि जो हमने आपको बोला था 5 साल का कॉम्पनसेशन, वो हम आपको नहीं देंगे, आप जाइए बोरो करिए।
अरे आपने कोविड के दौरान भी कहा स्टेट्स बोरो कर ले। आपके पास फंड रेजिंग के बहुत साधन होते हैं, आपके पास फंड रेजिंग के बहुत सारे साधन होते हैं, क्योंकि आप केंद्र सरकार है, आपकी सॉवरेन रेटिंग्स होती हैं। राज्य सरकारों के पास इतने साधन नहीं होते, आप उनको डेट ट्रैप में, डेट डिफॉल्ट में छोड़ दीजिएगा। तो ये गलत है कहना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, क्योंकि जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स पहले 5 साल के लिए आप कॉम्पनसेशन उनको करेंगे। हाँ, 14% देंगे, सदन के पटल पर कहा गया है, ये सॉवरेन गारंटी दी गई है। बिल्कुल। और आज बहुत सारी राज्य, संदीप जी, आज बहुत सारी राज्य सरकारें और भाजपा के मुख्यमंत्री भी, आप बात तो करिए इन लोगों से अलग से। नहीं, सुशील मोदी कह रहे हैं हमारा बच्चा बैठ जाएगा, 76% रेवेन्यूज हमारे केंद्र से आते हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, और हमारे पास आज खर्चा चलाने का पैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल एक वाजपेयी। अब देखिए, ये मैंने पूरी बातें समझा दी। दरअसल जो ये लड़ाई चल रही है, ऐसे में अब युवा रोजगार मांगे, नौकरी मांगे, दिहाड़ी मजदूर कहे मैं काम करूंगा, कैसे करूंगा, इकोनॉमी खुल नहीं रही, मतलब इन बातों का पूछना बेमानी है क्या? कि अभी मत पूछिए भैया, अभी तो संकट काल चल रहा है, ना तो नौकरी मिल पाएगी, ना दिहाड़ी मिल पाएगी, ना कारखाने चल पाएंगे, पैसा अभी है नहीं, लोन लेना है तो ले लो। 1 घंटा कार्यक्रम जो दर्शक आपका देखता है ना जी, वो मायूस हो जाता है। अच्छा, कि गया देश तो, मतलब देश में तो बेरोजगारी हो गई, देश में कर्जा हो गया, देश डूब गया, राज्य सरकारों को पैसा, अरे ऐसा है क्या? केंद्र सरकार ने क्या कहा कि भाई कॉपरेट करिए, थोड़ी टैक्स रिकवरी में दिक्कत आ रही है, आप बोरो कर लें या आरबीआई से ले लें। और जीएसटी काउंसिल होती है ना, उसमें स्टेट और उनके कॉन्शियस से डिसीजन होते हैं या एक तरफा डिसीजन हो जाएगा? आप तो वकील है ना, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उसी की बात सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या 31 तारीख 2 दिन बाद तक मॉरेटोरियम मिला हुआ है आम आदमी को, भाई किस्त आप देंगे, उस पर ब्याज वाला अभी खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मेरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इस पे स्टैंड लीजिए, बताइए क्या करना है। अब देखिए, पहले ही मुझे प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। प्रीएम्प्ट नहीं, आपको पता है ना क्या सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आरबीआई के पीछे मत छिपो। हाँ, बिल्कुल कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार लोगों के बारे में नहीं सोच रही, कारोबार धंधे के बारे में सोच रही है। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल कहा। हाँ। तो उसके साथ साथ ये भी कहा कि कम विदेश, मतलब लोगों के बारे में मत सोचो, धंधे के बारे में सोच लो, लोगों के बारे में नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि संकट काल है, नहीं सोचेगी। संदीप, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं नहीं कह रहा हूं। उसके बाद आगे क्या कहा कि प्लीज कम प्रिपेयर्ड एंड फाइल ए प्रॉपर एफिडेविट। तो अभी तक ये आधी बेसिक चीजों पर बच्चे इम्तिहान दे सकते हैं, नहीं दे सकते, फैसला नहीं हो पा रहा है। एसओपी आ जाएगी, मुझे देना है, EMI देनी है, नहीं देनी है। 1 मिनट, जीएसटी मैं ब्याज दूंगा नहीं दूंगा, ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा, ये मुझे मालूम ही नहीं। मैं अभी देता हूं, अभी दे देता हूं वक्त। जीएसटी देखिए संदीप जी, इसमें एक वाजपेयी जी की कोई गलती नहीं है। ये 90% टाइम उन चैनलों में रहते हैं जहां पर एक ही समस्या है, सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु की समस्या। ये जो 10% जो चर्चा हो रही है, नहीं, वो यहाँ भी आते हैं, कहीं नहीं जाता हूँ, सिर्फ 24 आता हूँ। आई एम सॉरी, ये इनको लगता है कि ये अचानक से ऐसी दुनिया में आ गए जिसके ये वाशिंदे नहीं है। लेकिन अगर ये घर से बाहर निकले तो इस देश का हर परिवार इन्हीं चीजों से जूझ रहा है। हर परिवार बेरोजगारी से जूझ रहा है, हर परिवार तय कर रहा है कि जान हथेली में लेकर के एग्जाम देना है कि नहीं। हर परिवार तय कर रहा है EMI भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। हर परिवार तय कर रहा है कि आगे भविष्य में जो अंधकार है कितना लंबा रहेगा। और जो अंतिम बात मैं इस बहस में कहना चाहता हूं, ये एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड पर वापस लेके जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कहां हैं? इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर कोल्हापुरी चप्पल बेच रहे हैं, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर एक्ट ऑफ गॉड का हवाला दे रही हैं। इन्होंने पिछले 1 साल से जीएसटी के पेमेंट्स डिले करने शुरू कर दिए थे, ये कोविड के बाद शुरू नहीं हुआ है। पिछले 1 साल से हर तिमाही में जीएसटी के पेमेंट्स डिले हुए हैं। अब 2.35 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है इनको भरना है। अब स्टेट को कह रहे हैं हम आपको ऑप्शन देंगे। हम जरा सा कर रहे हैं कि देखिए, ये विरोधी लीडर्स हैं, विपक्ष के नेता हैं ये लोग, इनके क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होता। जनता मोदी जी के साथ है और पूरा विश्वास जनता को है उनके ऊपर कि रोजगार भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, ये संकट काल है तो सब कुछ मिलेगा। विजय सरदाना, बस सब्र रखो। बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है कि बात आती है घूम फिर के कि जब रिसोर्सेज नहीं है तो हमारा सारा ध्यान होना चाहिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे किया जाए।
और जो आरबीआई ने कहा वो सच है कि जब सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, टैक्स इनकम नहीं है, तो आपको प्राइवेट कैपिटल की तरफ जाना पड़ेगा। प्राइवेट कैपिटल तब आएगा जब आपके यहाँ पे करप्शन फ्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। जब तक आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने 1950 के कानून नहीं बदलेंगे, तब तक प्राइवेट कैपिटल नहीं आएगा। मेरा अग्रवाल साहब से एक निवेदन है कि आप कहते हैं कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां करी, बिल्कुल सही है। जितने कांग्रेस के लाए हुए पुराने कानून हैं जो इन्वेस्टमेंट में दिक्कत कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं हटाना चाहते? कम से कम अगर आपको कांग्रेस को बदलना है तो कांग्रेस के पुराने कानून भी तो बदलिए। ठीक है सिद्धार्थ सिंह, प्राइवेट कैपिटल आए, सिद्धार्थ सिंह, इन्वेस्टमेंट आए। राजनीति से हल निकलेगा या सबको चलना पड़ेगा? यहां पर कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। अर्थव्यवस्था के मामले में आपने कितनी बातचीत होती देखी है? अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है और है, मान लिया, तो क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई? अर्थव्यवस्था को कैसे रिवाइव करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? हर दूसरे हफ्ते बता दिया जाता है अभी एक और फिस्कल स्टिमुलस आ जाएगा। खबरें प्लांट करने से इकोनॉमी चल पड़ेगी क्या? नहीं संदीप, वो जब तक आप में वो इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि प्रॉब्लम है। आप तो ये कह रहे हैं आपने इतने रिफॉर्म कर दिया, अग्रवाल जी तो कह ही रहे हैं कि रिफॉर्म पे रिफॉर्म, रिफॉर्म पे रिफॉर्म करते हो तो देश तो एकदम अब प्रगति की राह पर अग्रसर है। और सच आपके सामने, आंकड़े अपने आप बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अभी अग्रवाल जी ने कहा कि हमने रेट जो है 28% से 18% कर दिया। मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे। वो अग्रवाल जी आपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया था, वो आपको चुनाव लड़ने थे, चुनाव जीतने के लिए किया था। और यही एक सबसे बड़ा कारण है, ये जो आपने जीएसटी का जो इतना पुअर इम्प्लीमेंटेशन किया ना, जो ये आप रोज रोज रेट बदलते गए, वही आज ये आपके लिए गले का फांस बन गया। कहीं ना कहीं क्लैरिटी होनी चाहिए। दिक्कत का समय है और सब साथ चलेंगे, देश आगे बढ़ेगा तो सबका भला है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।